साधना कैसे करें, इसके बारे में उपदेश देते हुए पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, भगवत चिंतन में समय व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिए भगवान की दी हुई संपत्ति का अपव्यय करना महापाप है। अनावश्यक कर्म एवं अनावश्यक भाषण का त्याग करना चाहिए तथा भगवान सर्वदा मेरे समीप हैं ऐसा निश्चय रखना चाहिए। सरलता, सहजता भक्ति मार्ग का सोपान है तथा संदेह और कपट अवनति के चिन्ह हैं। सर्वदा नियम निष्ठा में तत्पर रहना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा भगवान को सर्वव्यापी समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सित भाव का त्याग करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत सेवा ही भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने को भूल नहीं जाना चाहिए। विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा। रोते रोते आए हो, ऐसा काम करो कि हंसते हंसते जाओ। न्याय मार्ग का उल्लंघन मत करो। यदि कोई पुरुष फुर्सत के समय किसी महात्मा के पास जाकर गपशप मात्र करता है किंतु उनके कथनानुसार साधन कुछ भी नहीं करता और कहता यह है कि हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। परमानंद की प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु के कथन अनुसार विश्वास पूर्वक साधन करने की अत्यंत आवश्यकता है। जिसको जैसा राग हो उसे वैसा ही साधन करना चाहिए। यदि तुम्हें सिनेमा देखने का राग है तो वृंदावन में जाओ और भगवान की लीलाओं का सिनेमा देखो। और यदि सुंदर सुंदर रूप देखने का राग है तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी की झांकी करो। फिर तो तुम ये झूठे सिनेमा और स्त्रियों का रूप देखना पसंद ही नहीं करोगे। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करे वही नहीं करना चाहिए, बल्कि वे जो कुछ कहें वही करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की सब क्रियाएं समझ में नहीं आती। भगवान के नाम पर चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो, किंतु हृदय में भाव नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्तम भजन की पहली श्रेणी यही है कि किसी की निंदा स्तुति ना करो। चारों वेद, 6 शास्त्र और सभी पुराण यही उपदेश करते हैं कि निंदा किसी की भी ना करो। मनुष्य एक ही शौक कर सकता है, 2-4 नहीं। जो कई प्रकार के शौक करना चाहते हैं वे एक भी नहीं कर पाते। यदि विचार में मन लगता है तो विचार ही करता रहे, फिर किसी दूसरे साधन की ओर न देखा जाए। मन से किसी का बुरा न सोचो और दीनों की सेवा करो। यहीं से साधना प्रारंभ होती है। संसार में सबसे कठिन काम सेवा है। मनुष्य भजन और ध्यान तो कर सकता है, किंतु सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा तो वही कर सकता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा हो। संसार के प्रवाह से बचने के 4 सेतु हैं। इनके द्वारा संसार समुद्र को सुगमता से पार किया जा सकता है। पहला, ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। दूसरा, क्षमा। तीसरा, सहनशीलता। चौथा, सत्य और दान। हमेशा ध्यान रखना, शरीर के लिए आहार है, आहार के लिए शरीर नहीं है। भक्त
सत्यशास्त्र, सत्संग, सदालोचना, सद्विचार और सत्कर्म की सहायता से भगवान के प्रेममयत्व, मंगलमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्व का अनुभव करने के योग्य होता है। भगवद विषय का प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। चेष्टाहीनता, मौन और प्राणायाम से क्रमशः शरीर, वाणी और मन वशीभूत होते हैं। गृहस्थ संबंधी कार्यों को यथा समय नियमानुसार संपादन करने से भजन में सहायता मिलती है। जब तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोक निंदा का भय, ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे, तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति लाभ करना कठिन है। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्याय निष्ठा को छोड़कर बाह्य आडंबर से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। देह में अहमता और भोग्य पदार्थों में ममता, ये ही दुख के प्रधान कारण हैं। लोग इन अहमता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु इनसे तो वे उल्टे दुख में ही पड़ जाते हैं। राग द्वेष इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा। दूसरे का अनिष्ट चिंतन, पर धन की इच्छा और शरीर में आत्मबुद्धि, इनसे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। यदि कोई क्रोध से तप रहा है तो उसका भजन किस काम का? उसका तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है। ये सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, एक संत ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। भजन का फल तो शांति है, और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात कह जाए फिर भी तुम हंसते रहो। सारे दिन बातें करो अद्वैत की और जहाँ तहाँ झगड़ते डोलो, तो इससे क्या होगा? अरे, तुम्हें जो गाली देता है वह तो तुम्हारा संकल्प मात्र है, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो? कुसंगी और सत्संगी एक से नहीं होते। जो काम क्रोध के अधीन है और दूसरों से झगड़ा करता है वह कुसंगी है, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता ही साधक के लिए सबसे पहला साधन है। हमारा भावी जीवन बहुत कुछ हमारी भावनाओं के अधीन है। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जाएंगे, और उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसीलिए यथासंभव उच्च और शुभ भावनाओं का पोषण करना चाहिए। अच्छे अच्छे साधकों से भी मिथ्या भाषण और व्यर्थ भाषण आदि कई प्रकार के वाणी दोष बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए मौन से बड़ी सहायता मिलती है, किंतु जो लोग केवल दिखाने के लिए मौन रहते हैं उनका मौन तो ढोंग ही है। साधन तो अपने लिए ही होना चाहिए, तभी उससे लाभ होता है। रसास्वाद का लोभ रखकर भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, तथा रसना इंद्रिय वशीभूत न होने पर अन्य इंद्रियां भी वश में नहीं होती। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। भोजन के समय हाथ पैर धोना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करके पवित्र स्थान में
उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन सर्वथा ही त्याज्य है। दूसरों के अवगुण देखना अवनति का ही कारण है तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नति का कारण है। राग, द्वेष, अल्प ज्ञान और अभिमान ये जीव के बंधन हैं। कुचिंता, कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है तथा सच्चिंता, सत्प्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। विश्वास ही फल लाभ का उपाय है। देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और महात्मा ये सब श्रद्धा से फल देते हैं, तर्क से नहीं। अनेक विघ्न होने पर भी जो धीर कर्तव्य से चलायमान नहीं होता वही भगवान का कृपा पात्र है। दया, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, अमानित्व, अदम्भित्व, शिष्टाचार, सत्यपरायणता, सदाचार, असूया रहित उत्साह, अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति ये सब उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। हास परिहास करना, तमाशा देखना, छल से बात करना और अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों के लक्षण हैं। दूसरों की समालोचना न करना वैराग्य का लक्षण है। विद्वान होकर शांत रहना अर्थात वाद विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। श्रद्धापूर्वक विधिवत तीर्थ भ्रमण करने से चित्त शुद्धि होती है। तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संग्रह होता है। मैं दुर्बल हूँ, मैं अपवित्र हूँ, यह मन की दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मन का लक्षण है। मन शांत रहना ही निरोग शरीर का लक्षण है। विधर्म, परधर्म, धर्माभाव, उपधर्म और छल धर्म भी अधर्म की तरह त्यागने योग्य हैं। काम, क्रोध आदि मन की तरंगे हैं। मन शांत हो जाने से ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और आनंद ये सब प्राप्त होते हैं। भोग्य वस्तु के साथ अधिक प्रेम होने से चित्त के नीचे जाने की संभावना है। इस बात को अच्छी तरह याद रखो। जब किसी व्रत या विचार को ग्रहण करके अनेक विघ्न होने पर भी त्यागने की सामर्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा समझना चाहिए। निष्ठा अनेक प्रकार की है। धर्म निष्ठा, नियम निष्ठा, समय निष्ठा, भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शांति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तु को खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समय पर ही होने चाहिए। बिछोना, ओढ़ना और वासस्थान परिष्कृत रखने चाहिए, किंतु विलासिता से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पर निंदा का अवश्य त्याग करना चाहिए। आलस्य सबसे अधिक विघ्न कारक है। आलस्य से शरीर और मन दोनों दुर्बल होते हैं। जिस समय विघ्न उपस्थिति हो उस समय सरल भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भजन करते समय इष्ट देव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती। विश्वास और निर्भरता होने से
निद्रा आदि संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के लिए बंधन की श्रृंखला है। समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानस पूजा अथवा सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। मन में कुत्सित चिंता उत्पन्न होने से उसके हटाने के लिए जप अथवा धर्म चिंता या वैराग्य भावना करनी चाहिए। मैं 4 बातें सबको बतलाता हूँ। सहन शक्ति, निरअभिमानिता, निरंतर नाम स्मरण और भगवान अवश्य मिलेंगे, इस बात में पूर्ण विश्वास। जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया, इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया। सबको भगवत स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत में भजन करना और जिनमें श्रद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग करना, ये बहुत लाभदायक साधन है। कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो सकता है और जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है। किंतु आजकल तो कर्म या उपासना किए बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बैठते हैं। भला जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं, वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? दुख का हेतु देह में अहमता और स्त्री, पुत्र एवं धन आदि में ममता है। अहमता स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों में होती है। जीव इन अहमता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु ये तो दुख की खान है। यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिंता मत करो कि हुआ क्यों, बस इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार हो। फोड़ा क्यों निकला, इसका निर्णय तो चिकित्सक करेगा। इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। किसी से द्रव्य लेने की इच्छा न रखना, किसी की बुराई न करना, संसारी मनुष्यों से राग न करना। 3 बातों का ध्यान रखो। कम बोलना, कम खाना, कम सोना। जो भी काम करे नियम से करें। भगवान ने भी नियम को अपना स्वरूप बताया है। यह नहीं करना चाहिए कि आज तो 4 मालाएं जप लीं और कल 2 ही जपीं। इस प्रकार कोई नियम न रहने से सब निष्फल होगा। सब कुछ नियम से ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पापी का चिंतन करने का निषेध है। पापी को याद करना निषेध है, क्योंकि उसे याद करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैं। पापी का दर्शन मत करो, पापी का स्पर्श मत करो, पापी की बात मत करो, पापी का चिंतन मत करो। केवल धर्मात्मा का दर्शन करो, धर्मात्मा का स्पर्श करो, धर्मात्मा की बात करो और धर्मात्मा का ही चिंतन करो। जब सत्संग, सत्यशास्त्र, सद्विचार और वैराग्य हो तभी कुछ समझ सकते हो। जिस चीज़ का शौक हमें होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि इसका शौक नहीं है हमें। तुम्हें यदि कोई सद उपदेश दे तो यह मत देखो कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं। तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल लेकर स्वयं खाते ही हैं। वे यह नहीं देखते कि इसने भी खाई है या नहीं। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है। जहाँ सत्संग है या भजन कीर्तन है वहीं सतयुग है।
वहाँ कलयुग का कोई काम नहीं। हम दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प दृढ़ होगा तो सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकेंगे। ईश्वर प्राप्ति भी दृढ़ संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ किया, इसी से काम बिगड़ जाता है। दृढ़ संकल्प से, निरंतरता से भगवान के नाम का जप करो, निरंतर करो, तभी सफल हो पाओगे।